नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्र, आपका होस्ट और दोस्त। स्वागत है आपका क्राइम की एक और नई कहानी में। कहानी की शुरुआत हो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की स्टोरी। 17 अप्रैल 2023 की सुबह जालौन जिले के कस्बे में कुछ भी अलग नहीं था। सूरज रोज की तरह निकला और सड़कें उसी रफ्तार से जगी जैसी हर सुबह जागती हैं। मगर इस आम सुबह ने दो बहनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राम लखन पटेल डिग्री कॉलेज, वही कॉलेज जहां रोशनी बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, और उसकी बड़ी बहन शीलम बीए फाइनल ईयर में। उस दिन रोशनी का डिजिटल मार्केटिंग और शीलम का हिंदी साहित्य का पेपर था। दोनों बहनें तैयार होकर घर से निकली और उनका भाई श्रीचंद्र उन्हें बाइक से कॉलेज के गेट तक छोड़ गया। वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। परीक्षा खत्म होते होते 42 बज गए थे। दोनों बहनें परीक्षा देकर बाहर निकली। गर्मी की शुरुआत थी, हवा में तपिश थी, लेकिन उनके चेहरों पर पेपर के बाद की राहत थी। हाथों में प्रवेश पत्र पकड़े हुए दोनों घर की ओर पैदल निकल पड़ी। चलते चलते आपस में हंसी मजाक, पेपर की बातें और आने वाले कल के सपनों की गुफ्तगू। मगर कोटरा तराहे के पास पहुंचते ही जैसे रोशनी की चाल रुक गई। वो एकाएक ठिठक गई और बिना कुछ कहे पलट कर पीछे देखने लगी। उसकी आंखें किसी को पहचान चुकी थी। चेहरे का रंग उड़ गया। पीछे से एक काली पुल्सर बाइक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। बाइक के पीछे बैठा युवक जैसे रोशनी की आत्मा को चीर गया हो। वो कोई और नहीं, राज उर्फ आतिश था। वही जिससे रोशनी की कभी सगाई हुई थी, लेकिन कुछ महीनों पहले रिश्ता टूट गया था। उसका चेहरा वैसा ही सख्त था जैसा रोशनी याद करती थी। हल्की दाढ़ी, गुस्से से भरी आंखें और एक अजीब सी सनक। जैसे ही रोशनी ने उसे देखा, उसने शीलम का हाथ कसकर पकड़ लिया और घसीटते हुए कहा, चुपचाप तेज चलो। जल्दी शीलम कुछ समझ पाती। उससे पहले ही वह भी राज को देख चुकी थी। दोनों बहनों के कदम अब बेतहाशा बढ़ रहे थे, जैसे पीछे मौत चली आ रही हो। रोशनी ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला, किसी को फोन मिलाने की कोशिश की। शायद किसी करीबी को, शायद पुलिस को। लेकिन इससे पहले कि एक भी रिंग जाती, राज बाइक से उतर चुका था। उसने झपट कर रोशनी का मोबाइल झटक दिया, और फिर वही हाथ जो कभी उसकी उंगलियों को छुआ करते थे, अब गले पर थे। उसकी सांसें घुटने लगी। रोशनी ने हाथ पैर चलाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी राज ने अपनी कमर से तमंचा निकाला और बिना एक पल गवाए रोशनी के सिर पर सटाकर गोली चला दी। एक गूंज, एक चीख, और फिर सब सन्नाटे में डूब गया। रोशनी सड़क पर गिर चुकी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। बहन शीलम का दिल चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। वह पत्थर बन चुकी थी। राज कुछ सेकंड वही खड़ा रहा, जैसे खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसने क्या किया। तभी कुछ लोग आते दिखे। डर के मारे वो भागने लगा। हड़बड़ाहट में उसका तमंचा हाथ से गिर गया, लेकिन वो रुका नहीं। साथी के साथ बाइक पर सवार हुआ और भाग निकला। सड़क पर लाश पड़ी थी, खून बह रहा था, और एक बहन का दिल टुकड़ों में बिखर गया था। दिन दहाड़े जालौन के कोटरा तराहे पर जब गोलियों की आवाज गूंजी, लोग सहम गए। भीड़ थी, गाड़ियों की चहल पहल। लेकिन जैसे ही पहली गोली चली, हर तरफ सन्नाटा पसर गया। दुकानें बंद हो गईं, शटर गिरने लगे। सब ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। वही सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी। 21 साल की रोशनी, उसका सिर गोली से छलनी हो चुका था, और पास ही पड़ा था एक 315 बोर का देसी तमंचा। एक लड़की जो बस जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से सपने शुरू होते हैं, आज वो वहीं खत्म हो गई थी। उसी भीड़ में रोशनी की बहन शीलम ही थी। वो चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। घबराई हुई उसने फोन निकाला और घर वालों को खबर दी। कुछ ही देर में मां सुनीता, पिता मानसिंह और भाई श्रीचंद्र घटनास्थल पर पहुंच गए। जब उन्होंने बेटी की लाश देखी तो मातम की चीखें बाजार के कोनों तक गूंज गईं। पुलिस की एंट्री होती है। कोतवाल अवधेश कुमार सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे। 200 मीटर की दूरी पर ही थाना था, लेकिन गोलियां गूंजने के बाद भी समय लग गया। वरिष्ठ अधिकारी एएसपी डॉक्टर ईरज राजा, एएसपी असीम चौधरी और सीओ शैलेंद्र बाजपेयी भी जल्द ही मौके पर पहुंच गए।
फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। मोबाइल तमंचा और एक प्रवेश पत्र, यह सब साक्ष्य के रूप में जब्त किए गए। शीलम ने बताया कि उसकी बहन की हत्या उसके ही मंगेतर राज उर्फ आतिश ने की है। राज और रोशनी की मुलाकात मौसी के घर हुई थी। धीरे धीरे बातें, फिर दिल की बातें और फिर रिश्ता, सब हुआ। घर वालों ने रिश्ता मंजूर भी कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे राज का असली चेहरा सामने आने लगा। शक की गुस्सैल और हिंसक। जब रोशनी ने रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया, तब राज ने फैसला कर लिया कि अगर वह मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। 4 पुलिस टीमें बनाई गई। हमीरपुर, जमही, धनपुरा जैसे इलाकों में लगातार दबिश दी गई। शाम होते होते एक मुखबिर ने खबर दी कि राज सोमई गांव में छुपा है। पुलिस टीम वहां पहुंची और उसे धीरे दबोचा बिना नंबर प्लेट की बजाज पल्सर भी बरामद हुई। थाने में पूछताछ हुई। राज टूट गया। रोशनी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसे बेवफाई का नाम देकर खत्म कर दिया। साथ में था उसका मेरा भाई रोहित उर्फ गोविंदा, जो पहले से ही राज की हालत और मंशा से वाकिफ था। पुलिस राज को लेकर पचखौरा नहर पुलिया के पास पहुंची, जहां उसने नंबर प्लेट और खून से सने कपड़े छिपाए थे। लेकिन जैसे ही झाड़ियों की तरफ बढ़े, राज ने पुलिस वाले की पिस्तल छीन ली और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वह गिर पड़ा। उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसका साथी गोविंदा अब भी फरार है। यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी। यह कहानी थी उस जुनूनी मोहब्बत की जो सनक में बदल गई थी। एक लड़की जो पढ़ाई कर रही थी, जिसकी जिंदगी में आगे बहुत कुछ था, वह एक गुस्सैल प्रेमी की जिद की शिकार बन गई। मानसिंह की सबसे छोटी बेटी थी रोशनी। नाम जितना उजला, स्वभाव उतना ही चंचल। किसी से भी बात करने में हिचक नहीं थी। उसमें उसकी बड़ी बहन शीलम उतनी ही बातूनी और हंसमुख, लेकिन रोशनी जितनी बेकाबू नहीं। दोनों बहनें राम लखन पटेल महाविद्यालय में पढ़ती थी और अक्सर साथ ही कॉलेज जाती थी। कॉलेज में भले ही लड़के लड़कियों की बराबरी थी, लेकिन कोई भी लड़का इन बहनों के आगे जुबान नहीं खोलता था। नजरों से अदब झलकता था, लेकिन कोई युवाई जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता। इंटर पास करने के बाद गर्मियों की छुट्टियों में रोशनी अपनी मौसी अनीता के गांव जम रही गई। वहां का माहौल अलग था, खुला गांव का सुकून। और फिर वहां मिला राज उर्फ आतिश। पहली ही नजर में एक दूसरे को देख कुछ दिल में खटक गया। राज अनीता का पड़ोसी, अक्सर उसके घर आता जाता था। जात भी मिलती थी और संस्कार भी। राज की आंखों में एक अलग चमक थी। वो ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब भी बोलता लगता जैसे सीधे दिल में उतर गया हो। और रोशनी, वो तो पहले से ही किसी के दिल में घर कर लेने की काबिलियत रखती थी। शुरुआत में छोटी छोटी बातें हुई, फिर हंसी जाक, फिर दिल की बात, मौसी की गैर हाजिरी में। एक दिन राज ने पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया। रोशनी ने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। बस इतना कहा, प्यार तो मंजूर है, पर शादी के बाद घर वाले तय करेंगे। मैं झूठा वादा नहीं कर सकती। इस मासूम मोहब्बत को अनीता ने एक दिन देख लिया। दोनों को पास आते देखा तो जैसे उसे सब समझ आ गया। अगले ही दिन उसने रोशनी को समझाया, बेटी, लड़की की इज्जत बहुत कीमती होती है। जिस दिन लोग उंगली उठाते हैं, माँ बाप की कमर टूट जाती है। रोशनी शर्मिंदा तो हुई, लेकिन इश्क का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। अनीता ने उसे वापस घर भेज दिया, लेकिन साथ गया। उसका मोहब्बत से भरा दिल। घर आकर रोशनी बदल गई। ना पढ़ाई में मन लगता, ना बातों में। बड़ी बहन शीलम को शक हुआ, और एक दिन राज की कॉल ने सब साफ कर दिया। रोशनी ने सच्चाई कबूली। दीदी, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो अच्छा लड़का है और मुझे चाहता है। परिवार में तूफान आ गया। सबने समझाया, मना किया, डराया, लेकिन मोहब्बत थी कि जड़ों से जुड़ गई थी। आखिरकार तय हुआ, शादी होगी। पर तब जब रोशनी बीए फाइनल कर ले, राज अब खुलकर मिलने आने लगा। बाइक पर आना, बाजार घुमाना, होटल में बैठकर चाय पीना, यह सब आम बात हो गई। लेकिन एक चीज आम नहीं रही। राज का शक। एक दिन रोशनी किसी से फोन पर बात कर रही थी और राज का फोन लगातार लाइन बिजी बताता रहा। शक की चिंगारी सुलगी और अगले दिन कॉलेज के बाहर राज ने उसका फोन छीनकर सवालों की बौछार कर दी। किससे बात कर रही थी? मुझसे तो बात नहीं कर रही थी, रोशनी ने सफाई दी। पर राज की आंखों में सिर्फ शक था।
झगड़े बढ़ने लगे, ताने, गुस्सा। अब राज अब पहले वाला राज नहीं रहा था। शीलम ने जब रोशनी की हालत देखी तो माम पापा को सब बताया। सुनीता ने बेटी के चेहरे से सारा दर्द पढ़ लिया था। रोशनी बोली, माँ, वो अब वो इंसान नहीं रहा जिससे मैंने प्यार किया था। अब वो बस शक करता है, दबाव डालता है, डांटता है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। फैसला लिया गया, रिश्ता तोड़ दो। जब यह बात राज तक पहुंची तो जैसे उसके होश उड़ गए। कॉल किए, मिलने आया, गिड़गिड़ाया, धमकाया भी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सोच लो रोशनी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अफवाह से, अगर मगर और धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूं राज। जो फैसला लिया है उस पर कायम हूं। लेकिन राज ने मानने से इनकार कर दिया। अब वह हर हफ्ते कॉलेज के बाहर खड़ा होता, फोन करता, घर पर धमकाता। वह प्यार जो कभी मीठी चाशनी था अब जहर की शक्ल में सामने आने लगा था। अप्रैल 2023 का महीना था। मौसम में हल्की गर्मी थी। लेकिन रोशनी और शीलम की जिंदगी में इस वक्त जो तपिश थी वह परीक्षा की थी। दोनों बहनें कॉलेज की आखिरी परीक्षाओं में जुटी थीं। घर से साथ निकलती, कॉलेज पहुंचती, पेपर देती और फिर लौट जाती। एकदम रूटीन जैसा। लेकिन 14 अप्रैल की दोपहर कुछ अलग थी। कॉलेज से बाहर निकलते ही गेट से कुछ दूरी पर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। राज वो वहीं इंतजार कर रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की आखिरी चाल का इंतजार करता है। रोशनी, उसने रास्ता रोका। एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, रिश्ता जोड़ोगी या नहीं? रोशनी ने थकी आंखों और गुस्से से भरे लहजे में जवाब दिया। राज, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूं, तुम्हारे जैसे पागल इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ सकती। राज की आंखें जैसे अंगारे बन गईं। तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? उसने घुटते हुए स्वर में पूछा। हाँ, और इस बार हमेशा के लिए। राज की आंखें पल भर में नफरत से भर गईं। तो सुन लो मेरा भी, अगर तुम मेरी दुल्हन नहीं बनोगी तो किसी और की भी नहीं बनने दूंगा। और वो हवा की तरह वहां से गायब हो गया। राज, जिसे अब मोहब्बत नहीं, जुनून हो चुका था, सीधे अपने ममेरे भाई रोहित के पास पहुंचा। रोहित उर्फ गोविंदा एक छोटा अपराधी था जो हर गलत काम में हाथ डालने से नहीं हिचकता था। जब राज ने उसे अपने दिल का जहर उड़ेला तो रोहित ने बिना सवाल किए साथ देने की हामी भर दी। दोनों ने कुछ दिन की तैयारी की। एक तमंचा और कारतूस का इंतजाम हुआ और दिलों में पल रही नफरत ने अब खून की साजिश का रूप ले लिया। 17 अप्रैल की दोपहर रोशनी और शीलम परीक्षा देकर निकली। सूरज सिर पर था और दोनों की जुबान पर अब बस आखिरी पेपर की बात थी। लेकिन कोठरा तराहे के पास जिंदगी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। एक बाइक झटके से उनके सामने आकर रुकी। राज और रोहित उतर पड़े। कोई बहस नहीं, कोई चेतावनी नहीं। राज ने जेब से तमंचा निकाला और एक ही पल में वो इंसान जो कभी रोशनी की मोहब्बत के सपने देखा करता था, उसी ने उसकी जान ले ली। एक गोली सीधा रोशनी के सिर में, वो वहीं गिर पड़ी। आंखें खुली कि खुली रह गईं और सांसें हमेशा के लिए थम गई। पूरा शहर थर्रा गया। यह महज एक हत्या नहीं थी, यह मोहब्बत के नाम पर पागलपन की हद थी। 2 दिन की जांच के बाद पुलिस ने राज को हुई कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे सीधे जिला जेल भेज दिया। लेकिन रोहित अब भी कानून से छुपा बैठा है और शायद कहीं किसी और की कहानी में अगला किरदार बनने की तैयारी में हो। और यही वो मोड़ था जहां कहानी ने रुक लिया। अंधेरे की ओर इश्क जब हदें पार करता है तो वह इश्क नहीं, एक जुनूनी जहर बन जाता है। और वह जहर सिर्फ दिल नहीं, जिंदगियां भी निगल जाता है। इस कहानी से हमें कई कड़वे लेकिन जरूरी सबक मिलते हैं। सच्चा प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई ना कह रहा है तो उसका मतलब नहीं होता है। प्यार में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं हो, वह नहीं होनी चाहिए। अहंकार और अस्वीकृति का जहर खतरनाक होता है। राज जैसे लोग जब किसी के इनकार को अपनी बेइज्जती मान लेते हैं तो वह खुद को भी तबाह करते हैं और दूसरों को भी बुरी संगत, बुरा अंजाम। रोहित जैसे लोग जो गलत का साथ देते हैं वह सिर्फ जुर्म में मदद नहीं करते बल्कि खुद भी अपराधी बन जाते हैं। समाज को चाहिए कि मानसिक समस्याओं को गंभीरता से ले। राज का संकी और शक करने वाला स्वभाव अगर पहले पहचान लिया गया होता तो शायद रोशनी की जान बच सकती थी। एक लड़की का इनकार उसकी आजादी है। गुनाह नहीं, उसे उसकी ना के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए, इज्जत भी मिलनी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं।
कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।